Thank you for giving me this opportunity. I would like to introduce myself. हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना सिखाऊंगा, क्योंकि हिंदी में तो सबको पता है मेरा नाम, ये अपने बारे में, लेकिन इंग्लिश में अक्सर हम फंस जाते हैं। टोटल 8 स्टेप में हम अपना इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए और लाइक कर दीजिए इंग्लिश सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप फर्स्ट में देखिए, इंट्रोडक्शन देने से पहले अगर हम कुछ एक्स्ट्रा लाइन बोले तो वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे कि अगर हमसे कोई इंट्रोडक्शन पूछे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या अपने बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन दीजिए, तो इसके जवाब में हम पहले 2 लाइन बोल सकते हैं इस प्रकार से कि थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो इससे क्या होता है, इंट्रोडक्शन प्रोफेशनल हो जाता है। तो ये 2 लाइन आप याद रखिएगा, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। चलिए, फर्स्ट स्टेप हमारा है ग्रीटिंग्स। अब देखिए, कहीं पर भी हम किसी से मिलते हैं तो क्या होता है, ग्रीटिंग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रीटिंग्स, जैसे कि अगर फॉर्मल ग्रीटिंग्स होता है और इनफॉर्मल, जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल या कॉलेज में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या ऑफिसेज में दे रहे हैं, तो उस समय आपको फॉर्मल देना पड़ेगा, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अगर आप मान लीजिए कहीं रोड पर या मार्केट में या पार्क में कहीं पर भी अगर किसी व्यक्ति को आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उस समय आप हेलो, हाय, व्हाट्सअप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग हम कब बोलेंगे, 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से पहले तक, और गुड आफ्टरनून दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक। गुड इवनिंग हम बोलेंगे शाम 5 बजे के बाद से गुड इवनिंग बोलेंगे, या हेलो, हाय, व्हाट्सअप पूरे दिन कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं, मतलब इनफॉर्मल हुआ। अब हमारा स्टेप सेकेंड आता है, चलिए इसको समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था ग्रीटिंग्स। अब देखिए, सेकेंड स्टेप हमारा है इंट्रोडक्शन, मतलब अपना परिचय देना। देखिए, परिचय में क्या बोलेंगे, जैसे कि अपना नाम हम बोल सकते हैं, तो ये 2 तरीक़ा से हम बोल सकते हैं, जैसे आई एम, या माई नेम इज़, या दिस इज़, या माई सेल्फ। लेकिन देखिए, माई सेल्फ नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत है, मतलब ग्रामर के अनुसार माई सेल्फ अगर बोले तो गलत। जैसे कि माई सेल्फ राम कुमार, तो गलत हो जाएगा। हम बोल सकते हैं आई एम राम कुमार, माई नेम इज़ राम कुमार, दिस इज़ राम कुमार। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स, फिर इंट्रोडक्शन, लास्ट में हम पूरा स्टेप आपको करके दिखाएंगे। और तीसरा स्टेप में हम अपना प्लेस डिसाइड करेंगे, मतलब हम कहाँ से हैं। जैसे कि आई एम फ्रॉम, मतलब हम कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम खगड़िया, मैं खगड़िया से हूँ, या आई बिलोंग्स टू खगड़िया। अपने स्टेट का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम आप इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं। हमने अभी 3 स्टेप सीखा है, तो तीनों को ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बोलेंगे, मान लीजिए गुड मॉर्निंग सर, आई एम देव कुमार, आई एम फ्रॉम खगड़िया। तो इस प्रकार से 3 स्टेप हम सीखे। अब चलिए चौथा स्टेप हम समझते हैं। अब हमारा चौथा स्टेप समझते हैं। देखिए, चौथा स्टेप में हम फैमिली इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही दिए, अब फैमिली इंट्रोडक्शन देखिए। फैमिली इंट्रोडक्शन में माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो उस प्रकार से मान लीजिए 6 सदस्य हैं तो 6 मेंबर्स बोल सकते हैं। माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, मान लीजिए जैसे 6 है, तो माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर्स ETC, मतलब मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, या जो भी हो। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। या दूसरा तरीका से बोल सकते हैं, इन माई फैमिली ए पार्ट माई पेरेंट्स, आई हैव। अब कितने कौन है, जैसे कि मान लीजिए 2 ब्रदर, 3 सिस्टर्स। तो इस प्रकार से जितने संख्या है आप यहाँ पर दे सकते हैं। पहला तरीका क्या है, माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर है तो 6 मेंबर्स, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर्स ETC। अब यह दूसरा तरीका से आप बोल सकते हो, इन माई फैमिली ए पार्ट माई पेरेंट्स, आई हैव 2 ब्रदर्स, 3 सिस्टर्स ETC, या जितने हैं जो अनुसार से आप बोल सकते हो। तो ये हमारा हो गया चौथा स्टेप। अब देखिए, हमारा 5वां स्टेप जो है क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी योग्यता क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप अगर 9th में हैं या 8th में हैं, मतलब उससे नीचे 10th तक हैं, तो बोल सकते हो आई एम इन क्लास 9th, या आई एम इन क्लास 9। तो इस प्रकार से, या आई एम इन क्लास 10th स्टैंडर्ड, इस प्रकार से बोल सकते हो आई एम इन क्लास 10th स्टैंडर्ड, या आप अपने क्लास के अनुसार बोल सकते हो। अब मान लीजिए आपने कोई मास्टर डिग्री कर लिया है, तो बोल सकते हो आई हैव डन मास्टर डिग्री, मास्टर या बैचलर, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर इन साइंस, जो भी सब्जेक्ट में किए हो,
या आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट या आई एम ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन किए हो। या मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उस प्रकार से आप बोल सकते हो आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। इसमें होगा परसुइंग मतलब हम वो अभी कर ही रहे हैं वर्तमान में। या मान लीजिए आप किसी क्लास में हैं तो आई एम इन जो भी कोर्स कर रहे हैं तो उसका नाम आप दर्शा सकते हैं। तो 5th स्टेप में हमें क्वालिफिकेशन बताना है। 6th स्टेप में हमें एडिशनल क्वालिफिकेशन बताना है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं क्लास में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 10th तक तो कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रखते हैं, जैसे कंप्यूटर डिग्री हुआ या मान लीजिए ITI हुआ, जो भी उसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है या कोई चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। जैसे आई हैव डन, आप कोई चीज़ किए हो तो आई हैव डन, जो कोर्स किए हो उस कोर्स का नाम, या कोई ट्रेनिंग लिए हो तो ट्रेनिंग का नाम, कोई डिप्लोमा कोर्स किए हो पॉलिटेक्निक ITI इस प्रकार से या जो भी। तो यहाँ पर कोर्स या ट्रेनिंग या डिप्लोमा का नाम लिखना है, आई हैव डन। उसके बाद फ्रॉम, किस इंस्टीट्यूट से किए हो तो उस जगह का नाम। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ITI कॉलेज या कोई भी कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, उसका नाम। इन, किस साल में किए हो तो उस वर्ष का, ईयर का नाम लिखना है। ठीक है, देखिए। और हमारा 7वां स्टेप है उसको समझते हैं। तो हमारा देखिए 7वां स्टेप में है एक्सपीरियंस। अब आपका किसी काम में एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस आप बताओगे। जैसे कि आपका मान लीजिए कोई भी काम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोल सकते हो आई एम ए फ्रेशर। मतलब इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोल सकते हो आई एम ए फ्रेशर, मतलब मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। या दूसरा जैसे कि आई हैव, आपके पास मान लीजिए कितने साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का, 2 साल का, जो भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ लिख देना है आई हैव। मान लीजिए 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन, अपने काम का नाम लिख देना। जैसे कि टीचिंग में, जैसे कि टीचिंग में है तो काम का नाम। या मान लीजिए कोई भी काम हो अगर उसमें आपका एक्सपीरियंस है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया तो उसमें आप लिख सकते हो। जैसे कि या तीसरा तरीका आई हैव डैश, जैसे कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, कितने साल का, तो वर्ष देना है 5 साल का है तो 5 ईयर एक्सपीरियंस अपन वर्किंग विथ इन, अपने यहाँ पर कंपनी का नाम। मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम और उस कंपनी में आपका क्या पोजीशन था, कौन पोजीशन पर आप काम कर रहे थे, तो यहाँ पर पोजीशन का नाम, यहाँ कंपनी का नाम दे देना। ठीक है। अब हमारा 8वां स्टेप है, इसको समझ लेते हैं। 8वां स्टेप में अपने हॉबीज़ को बता सकते हैं, आदतें। जैसे होता क्या है, किसी न सबको कुछ ना कुछ आदतें होती है। तो जैसे कि माई हॉबी इज़ डांसिंग, जैसे कि मेरी आदत क्या है, डांस करने का। तो आपका जैसे जो भी हॉबी हो। या आई लव रोज़, मुझे गुलाब पसंद है। आई लव सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है। माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, मेरी आदत है क्रिकेट खेलना। या जो भी आपकी हॉबी हो आप वो बता सकते हो। और इन सब को बोलने के बाद लास्ट में आप दिस इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू, मतलब ये सब मेरे बारे में इतना ही, बस हो गया, धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो।